प्रश्नावली 10.3 का तीसरा प्रश्न है, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। तो क्या दिया है हमको, दो वृत्त हमको दिए गए हैं और इन दोनों के केंद्र हमको पता है। माना इसका केंद्र O ले लेते हैं और इसके केंद्र को ले लेते हैं O डैश। और ये दोनों वृत्त कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, देखो इस वाले वृत्त को ये वाला वृत्त दो पॉइंट पे काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो इन दोनों का नाम हमको दिया है माना A और B। तो उभयनिष्ठ जीवा क्या है, A से B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये A से B को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये है दोनों में। ये जीवा क्या है, देखो इधर वाले वृत्त में भी है और इधर वाले, दोनों में उभयनिष्ठ जीवा है। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र, किनके, इन दोनों वृत्तों के जो केंद्र हैं उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो एक लाइन पे ये दोनों क्या है, इन दो बिंदुओं से होकर एक लाइन खींची जा सकती है। तो हमने एक लाइन खींच दी या एक रेखाखंड कह सकते हैं। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाला ये एक रेखाखंड हो गया। तो हमें ये सिद्ध करना है ये जो रेखाखंड है ओ डैश, इसने ए बी के समद्विभाजक यानी कि दो भाग कर दिए। माना ये पी पर टकरा रहे हैं दोनों, तो यानी कि ए पी बराबर बी पी। और दूसरा क्या करना है, सिद्ध लंब, यानी कि ये जो ओ पी है ये ए बी पर लंब है, ये भी हमें सिद्ध करना है। दो चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। तो क्या क्या हमको दिया गया है उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। दिया है दो वृत्त, ठीक है, जिनके केंद्र हमको पता है। क्या क्या है जिनके केंद्र, देखो एक का है O और दूसरे का है O डैश। जिनके केंद्र O व O डैश हैं। ए बी उभयनिष्ठ जीवा है। तो इतना हमको अभी पता चला है। अब हम क्या करते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। देखो हमें सिद्ध करना है कि ये इन दोनों के जो केंद्र हैं इनको मिलाने वाली जो रेखा है ओ डैश, ठीक है, ये इस जीवा का लंब समद्विभाजक है। यानी कि मैंने आपको बताया कि दो बराबर भाग करेंगे। दो बराबर भाग करने का मतलब क्या है, ए पी और बी पी बराबर होंगे। हमें सिद्ध करना है नंबर एक, ए पी बराबर बी पी। और नंबर दो, हमें ये सिद्ध करना है कि लंब भी है, यानी कि ओ पी जो है ये लंब है उभयनिष्ठ जीवा ए बी पर। ये दो चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। तो क्या केवल जितना चित्र हमको दिया गया इतने से हम काम चला लेंगे, सिद्ध कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो हम ओ से ए को हम क्या करते हैं, इस केंद्र से इस जीवा के दोनों सिरों को मिला देते हैं। ओ से ए को भी और ओ से बी को भी हमने यहाँ मिला दिया। इसी प्रकार दूसरे वृत्त के केंद्र से भी इस जीवा के दोनों सिरों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये हमारे बन गई आकृति पूरी। अब हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ रचना में लिख देंगे क्या किया हमने, ओ ए ओ बी ओ डैश ए व ओ डैश बी को मिलाया। इन चारों को हमने मिला दिया। अब हम आते हैं हल की तरफ। देखो क्या करते हैं, हम इन दो त्रिभुजों को ले लेते हैं जो इस लाइन जिसे हमें लंब भी सिद्ध करना है और समद्विभाजक भी सिद्ध करना है। इससे ऊपर का और इससे नीचे के दो क्षेत्र हम ले लेते हैं। देखो एक हम ले लेते हैं ऊपर वाला त्रिभुज जो हम आपको दिखाई दे रहा है, क्या, ओ ए ओ डैश। तो त्रिभुज ओ ए ओ डैश व त्रिभुज ओ बी ओ डैश, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है समानता, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ओ ए और ओ बी बराबर हैं। इस त्रिभुज में ओ ए और इस त्रिभुज में ओ बी बराबर हैं। क्यों बराबर होंगे दोनों, भाई देखो ये इसके बराबर क्यों है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी, यहाँ से यहाँ तक कहीं की भी दूरी ले लो। तो यहाँ लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरी देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है। उसी प्रकार से कैसे, ये भी क्या है, दूसरे त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं यहाँ भी चल जाएगा। और देखो ओ से लेकर ओ डैश तक की दूरी जो है
ये पहले वाले त्रिभुज में भी वही है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी वही है, तो इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ऐसी भुजा जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ भुजा। यानी कि ओ डैश ऊपर वाले त्रिभुज में भी शामिल है, नीचे वाले में भी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इस त्रिभुज के ऊपर वाले त्रिभुज के तीनों भुजाएं और नीचे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हैं, तो इसलिए त्रिभुज ओ डैश जो है ये सर्वांगसम है। त्रिभुज ओ बी ओ डैश के समीकरण नंबर इसको 4 ले लेते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन दोनों की जो 6 के 6 अंग हैं, सारे अंग क्या हैं, बराबर हैं। यानी कि तीनों भुजाएं तो हमने सिद्ध कर ही दी हैं। अब बाकी जो बचे 3 कोण वो भी क्या है, बराबर हैं। तो वो कोण कौन कौन से होंगे, देखो ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। हमको इसकी जरूरत है तो हम ले लेते हैं कोण ए ओ पी। कोण ए ओ पी जो है बराबर होगा कोण बी ओ पी के। समीकरण नंबर 5 सी पी सी टी, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के आधार पे ये दोनों कोण बराबर हो गए, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी। अब हम क्या करते हैं, केवल 2 त्रिभुजों को लेते हैं। मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। फिर देखो इस प्रकार के 2 त्रिभुज हैं हमारे पास। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर हमको पता है। यह है ओ, यह है ए, यह है पी और यह है बी। ऊपर चित्र में देखो। अब हम इस चित्र को देख के करते हैं हल। अब त्रिभुज हम लेते हैं ओ ए पी। त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज बी ओ पी में, इन दोनों त्रिभुजों में अब क्या समानता है ये देखते हैं। देखो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है कोण ए ओ पी बराबर। कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी। कोण ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी, समीकरण नंबर क्या है, 5 है। और ओ पी बराबर ओ पी, देखो ओ पी जो है इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो यहाँ लिखते हैं ओ पी बराबर ओ पी, समीकरण नंबर 6। देखो ये क्या थी, भुजा, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, भुजा। तो क्या हो गया, एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध से 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ पी के। ये भी सर्वांग सम हो गया। समीकरण नंबर 6 ले लेते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध। तो इस नियम के आधार से ये दोनों त्रिभुज फिर सर्वांग सम हो गए। अब फिर सर्वांग सम का मतलब क्या है, तो यानी कि इन दोनों के भी सारे अंग बराबर हैं। तो सारे अंग का मतलब क्या है, ये भुजा तो बची कौन सी भुजा, ये 2 भुजाएं तो हमने बराबर लिखी दी हैं एस और एस। अब बची एक भुजा ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर बी पी, समीकरण नंबर 7। सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ऊपर देखो क्या करना था सिद्ध हमें, ए पी बराबर बी पी। तो एक चीज हमारी सिद्ध हो गई है। तो यानी कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये जो लाइन ओपी है इसने क्या किया, ए बी के 2 भाग कर दिए, जिसको हम बोलते हैं समद्विभाजक। अब दूसरा, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो कोण ए ओ ए पी ओ, कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ। कोण यहाँ लिख लेते हैं ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ। दोनों का मान क्या है, बराबर है। समीकरण नंबर ले लेते हैं 8। ये भी क्या है, सी पी सी टी। अब ये दोनों कोण कहाँ पर हैं, देखो चित्र में, एक ये तो एक ये लाइन गई है और ये 2 कोण इस प्रकार से बने हैं। तो क्या होते हैं, जब एक रेखा पर एक किरण इस प्रकार खड़ी होती है तो दोनों को जोड़ के कितना आता है, 180 अंश। तो लिख देते हैं कोण ए पी ओ धन कोण बी पी ओ बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 9 ले लेते हैं, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। ये दोनों कोण एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रैखिक युग्म कहलाता है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है, अब देखो दोनों को जोड़ के 180 होता है। ए पी ओ और बी पी ओ दोनों बराबर हैं, तो ए पी ओ को ए पी ओ रहने देते हैं, बी पी ओ बराबर रख देते हैं कोण ए पी ओ बराबर 180 अंश। दोनों सेम है तो ए पी ओ का दुगना हो गया, ए पी ओ का दुगना बराबर 180। तो कोण ए पी ओ
बराबर कितना आ गया 180/2 यानी कि 90 अंश। तो यानी कि कोण APO बराबर हमको पता चल गया 90 अंश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो APO कौन सा है, चित्र में देखते हैं APO ये 90 अंश आ गया। तो इसका मतलब क्या है, OP क्या है, AB पर लंब है। इसका मतलब ये है कि OP जो है, इसका मतलब ये है कि OP जो है वो AB पर लंब है। तो यही दो चीज़ें हमको सिद्ध करनी थी। नंबर 1, ये जो भुजा है O से O' को मिलाने वाली, ये जो भुजा है O से O' को मिलाने वाली, ये AB पर लंब है और इसको दो बराबर भागों में भी बांटती है, यानी कि इसका समद्विभाजक भी है। तो AP बराबर BP, दोनों चीज़ें हमने सिद्ध कर दी। यही हमको जो है सिद्ध करना था।